Amazon सेलर फ्लेक्स क्या है, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे सेलर ने पूछा, तो आज इसको क्लियर कर देता हूं। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट आपने देखा होगा, सेम Amazon सेलर फ्लेक्स होता है। अब बात करते हैं Amazon सेलर्स के लिए या वो सेलर्स के लिए जिनको नहीं पता है। तो देखिए, Amazon में दो टाइप से फुलफिलमेंट होती है जो आप अवेयर हो जिसके बारे में। एक होता है मर्चेंट फुलफिलमेंट और एक होता है FBA फुलफिलमेंट। इसके बीच में जो तीसरी फुलफिलमेंट होती है उसी को हम Amazon सेलर फ्लेक्स बोलते हैं। अब ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, अब थोड़ा इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। तो हुआ क्या, देखिए Amazon को पता है कि भाई कुछ सेलर जो होते हैं वो अपने वेयरहाउस से वर्किंग करते हैं, अपने वेयरहाउस से सारा मर्चेंट फुलफिलमेंट कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो FBA वेयरहाउस पे जाके काम करते हैं। बट Amazon को लगा कि कुछ सेलर ऐसे हैं जो FBA वेयरहाउस पे काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं सारा उनके सामने हो। क्योंकि FBA वेयरहाउस पे काम करते करते बहुत सारे सेलर की कंप्लेन ही आती थी कि भाई वहां पे स्लॉट नहीं मिलता है या फिर हमारा जो कंसाइनमेंट है वो कई बार गायब हो जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारी कंप्लेन्स आई। उसके बाद Amazon ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप एक काम करो, अपना वेयरहाउस को ही आप Amazon के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मैनेज करो। तो आपके वेयरहाउस को हम नाम देंगे Amazon सेलर फ्लेक्स। और अब आपको प्राइम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं Amazon पे तो वहां पे आता है फुलफिलमेंट बाय Amazon, राइट। अगर कोई FBA से फुलफिलमेंट कर रहा है तो अदरवाइज आएगा फुलफिलमेंट बाय जो भी सेलर है उसका नाम आ जाता है। बट यहां पर अगर आप सेलर फ्लेक्स में वर्किंग करोगे और Amazon के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अपना वेयरहाउस मैनेज करोगे, सेलर फ्लेक्स में एनरोल हो जाओगे, तो आपके प्रोडक्ट पर भी लिखा हुआ आएगा फुलफिलमेंट बाय Amazon। तो ये सबसे अच्छी बात थी और इसी के चलते हुए Amazon सेलर फ्लैग्स बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो हुआ और अभी भी हो रहा है। सो आज हम पूरा टोटल बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसकी फीस क्या रहती है, ऑब्वियसली स्पेशल फीस भी लेगा Amazon इसका, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, और साथ साथ में इसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर हम वन बाय वन समझने वाले हैं। मैंने सारा नोट डाउन करके रखा हुआ है ताकि कोई भी पॉइंट मेरे से छूटे ना, राइट। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करेंगे। सो जैसे ही आपको Amazon फुलफिलमेंट आपका सेलर फ्लेक्स का एक इनविटेशन आता है आपके मेल आईडी पे, ऑफिशियल मेल आईडी जो है, मेल आईडी पे आपको आएगा कुछ इस तरीके का इनविटेशन आएगा। इसमें एक लिंक होगा, जिस लिंक पे आपको क्लिक करना है और उस लिंक से गूगल फॉर्म ओपन होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। उस फॉर्म में आपसे बहुत सारी डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी जो कि बेसिक डिटेल्स है, आपके पास ये है नहीं है, आपके पास बारकोड प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, उसके बाद रैक्स एंड बिन्स, कंप्यूटर, उसके बाद पावर बैकअप, ये सारी चीज मतलब बहुत सारी चीजें आपसे पूछेंगे। आपको यस यस करके मतलब आपको सारी चीजें उसमें सही सटीक तरीके से जवाब देना है। इस तरीके से आप मतलब एनरोल हो जाओगे Amazon के सेलर फ्लैक्स में, राइट। सो आपको जब मेल आएगा, मेल में पूरी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी हुई होंगी। आप टर्म्स एंड कंडीशन ये देख लो, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप इनका ऑब्वियसली अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से Amazon सेलर फ्लैक्स में काम करना चाहते हो। तो जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करोगे, Amazon को एक इंटीमेशन चला जाएगा कि ठीक है, ये सेलर रेडी है Amazon सेलर फ्लैक्स में जाने के लिए। सो उसके बाद का जो सेकंड प्रोसेस रहेगा इसमें वो रहेगा सेटअप करना है आपने अपने स्टोर को। तो सेटअप करने के लिए जैसे पैकेजिंग आपको ऑब्वियसली Amazon जो भी उसका Amazon का वेंडर है, ऑथराइज वेंडर, उससे आपको पैकेजिंग लेनी पड़ेगी। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बारकोड स्कैनर, प्रिंटर, रैक बीन्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको सेटअप अपने ही वेयरहाउस में करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपना वेयरहाउस थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके का वेयरहाउस बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सारी चीजें अरेंज करोगे, सेटअप कर दोगे, उसके बाद आपके वेयरहाउस पे एक ऑडिट होगा। Amazon का जो भी ऑफिसर आपके एरिया में है, जो FBA वगैरह उनका रन करते हैं और जो उनके सेलर फुलफिलमेंट के लिए उन्होंने अलग किसी को असाइन किया रहता है, सो वो आपके एरिया में आके, कई बार फिजिकल ऑडिट होता है बट कोविड के बाद मैंने देखा कि ऑनलाइन ऑडिट्स हो रहे हैं जहां पे वीडियो कॉल में ऑडिटिंग होती है। ऑडिट में आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा कि आपके पास सारा सेटअप है, सब कुछ आपने अच्छे से कर रखा है। अगर ऑडिट आप पास हो जाते हैं, अगर फेल हुए तो ऑब्वियसली एक चांस और मिलता है, बट यहाँ पर अगर फेल हो गए आप तो आपका जो है फेल होने के बाद आपको ऑब्वियसली एनरोल आप नहीं कर सकते। पास हो गए तो ठीक है,
आपका एनरोलमेंट हो जाता है और उसके बाद सक्सेसफुली आप एनरोल हो जाते हो अमेजॉन सेलर फ्लेक्स में। अब उसके बाद होगी आपकी ट्रेनिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और इन ये सारी डिटेल्स आपको सेलर यूनिवर्सिटी में भी मिल जाती है, तो पूरी आपको दी जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग में आपको सारा समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना है, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह वगैरह, लेबलिंग वगैरह आपको कैसे करनी है, पैकेजिंग जो है ऑब्वियसली आपको अमेजॉन ऑथराइज वेंडर से ही लेनी है, तो उसका बिल विल वगैरह भी चेक किया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पर आप कोई मतलब जुगाड़ या फिर कुछ इस तरीके का लूप होल नहीं है जिसको आप मतलब जिसका फायदा उठा पाओगे। तो जैसे आप एनरोल हो गए, अब आपको ट्रेनिंग मिल गई, अब आप रेगुलरली अमेजॉन सेलर फ्लेक्स से वर्किंग कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसके बाद अब जैसे ही आप एनरोल हो जाओगे तो ऑब्वियसली जैसे अमेजॉन सेलर सेंट्रल का एक पोर्टल है, वैसे ही एक अमेजॉन सेलर फ्लेक्स का भी एक पोर्टल होता है। उस पोर्टल का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब आपके उस पोर्टल का मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ। उस पोर्टल में आपका जैसे ऑर्डर्स जो भी आएंगे वो वहां पे दिए जाएंगे, जो भी इन्वेंट्री है वो सब उसी पोर्टल से आपकी मैनेज होगी। जैसे एफबीए की अलग इन्वेंट्री होती है उसी तरीके से रहेगा। तो अब आप यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गए होंगे कि अमेजॉन की फुलफिलमेंट 3 तरीके से हो रही है, सेलर फुलफिलमेंट, उसके बाद सेलर फ्लैक्स और उसके बाद आपका एफबीए फुलफिलमेंट। कई सेलर पूछते हैं इनमें से मुझे 2 में कर सकता हूँ, तो आप तीनों में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब बात करते हैं फीस की कि इसकी फीस कितनी रहने वाली है। फीस का अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सारी फीस जो रहती है वो मर्चेंट फुलफिलमेंट के टाइप की रहती है। जैसे आपकी रेफर फी हो गई, वेट हैंडलिंग फीस वगैरह हो गई, क्लोजिंग फीस वगैरह हो गई, ये सारी जो रहती है वो मर्चेंट फुलफिलमेंट में जो फीस लग रही है वही रहती है। बट इसके अलावा एक फीस यहाँ पर और आती है जिसको कि हम टेक्नोलॉजी फीस बोलते हैं। तो वो फीस कई केसेस में 13 रुपए भी होती है, कई कैटेगरीज में, कई कैटेगरी जैसे फार्मा वगैरह कैटेगरीज में मतलब बहुत कम होता है। तो आप लगा लो नियर अबाउट 7-8-9 रुपए आपका ये टेक्नोलॉजी फीस भी पर प्रोडक्ट के हिसाब से लगने वाला है। सो ये फीस थोड़ा एक्स्ट्रा आपको लगने वाली है, बट ऑब्वियसली इसके बाद आपको एडवांटेजेस भी तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, राइट। तो ये था फीस वगैरह हो गया। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस पे कि अगर आप एज अ सेलर इसमें एनरोल करते हो तो एडवांटेजेस क्या रहने वाले। तो एडवांटेजेस को मैंने लिस्ट किया है। सबसे पहले एफबीए टैग और प्राइम टैग आपको प्रोडक्ट को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके प्रोडक्ट पे लिखा हुआ आएगा फुलफिल बाय अमेजॉन तो ऑब्वियसली वहां से विजिबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का कन्वर्जन भी बहुत अच्छा मिल जाता है क्योंकि सबको लगता है अमेजॉन आपका प्रोडक्ट को शिप कर रहा है, अमेजॉन आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी ले रहा है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नो रिमूवल फीस। कभी भी अमेजॉन एफबीए में अगर आप काम करते तो वहां पर अगर रिमूवल करना होता प्रोडक्ट का तो वहां से रिमूवल मतलब वापस बुलाना होता तो उसमें फीस लगती, तो वो फीस यहाँ पर आपको नहीं लगेगी एफबीए टैग मिलने के बावजूद भी। इसके अलावा नो स्टोरेज फीस। ऑब्वियसली अमेजॉन एफबीए में आपका स्टोरेज फीस लगती है वो नहीं लगने वाली है। विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी और कस्टमर सर्विस जो अमेजॉन अपने एफबीए वाले सेलर्स को देता है, कस्टमर सर्विस जैसे उनके सेलर कस्टमर के क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह का जवाब देना, उनके जो भी फीडबैक्स है उनका जवाब देना, तो ये सारा कस्टमर सर्विस पे भी अमेजॉन अपने एंड से जितने भी प्रोडक्ट्स को आपने सेलर फ्लैक्स में एनरोल किया है उनमें अमेजॉन यहाँ पे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ऑब्वियसली फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे इसके, तो कुछ नुकसान भी मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं। सबसे पहले कॉस्ट नीडेड, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑब्वियसली कॉस्ट नीडेड है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जब आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आप अपने वेयरहाउस से अभी काम कर रहे हो तो वहां पर आपको उतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना पड़ता, बट यहाँ पे आपको सारी चीजें स्टैंडर्ड रखनी पड़ेगी, सारी चीजें टेक्नोलॉजी के बलबूते चलाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये भी एक कॉस्ट आपकी लगेगी, जो चीज आपके पास नहीं है वो आपको खरीदनी पड़ सकती है। इसके अलावा मैन पावर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी फीस लग जाती है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको अमेजॉन की जो पॉलिसीज हैं प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस के लिए वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अमेजॉन ने एक प्रॉपर पॉलिसी बना रखी है कि अगर आप सेलर फ्लैक्स में एनरोल हो चुके हो, वहां से आप मतलब प्रोसेस कर रहे हो सारी चीजें, तो उनके प्रोडक्ट की और परफॉर्मेंस की पॉलिसी जो है वो मर्चेंट फुलफिलमेंट से थोड़ा अलग हो जाएगी, तो वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके कुछ टारगेट्स हैं, जैसे जो ओडीआर रेट है आपका, ऑर्डर डिफेक्टेड रेट, वो 0.05% से कम होना चाहिए। इसके अलावा ये मैं यहाँ पर आपको शो कर दूंगा, आप जाकर आप पढ़ सकते हैं। लेट शिपमेंट रेट 0.05% से कम होना चाहिए। ऑर्डर कैंसिलेशन रेट जो है वो 0.05% से कम होना चाहिए। रिटर्न रेट जो है
जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न है वो कंट्रोल में होना चाहिए, और सेलेबल यील्ड जो है वो 60% से ज्यादा होनी चाहिए। सेलेबल यील्ड क्या है, मतलब जितने प्रोडक्ट आपके रिटर्न आए उसमें से सेलेबल कितनी है उसकी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। तो कुछ ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको स्ट्राइक मिलेगी। तो 1 स्ट्राइक मिलती है, 2 स्ट्राइक मिलती है, 5 स्ट्राइक मिलने के बाद यहाँ पे दिक्कत हो सकती है और आपको सेलर फ्लैक्स आपका डिसेबल भी किया जा सकता है। सो कुछ ये सारा प्रोसेस और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे सेलर फ्लैक्स के। आई होप मैं इनको सारा क्लियर कर पाया हूं। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप जरूर जानना चाह रहे होंगे। सो उससे पहले मैं इनविटेशन आपको कैसे मिलेगा इसका, क्योंकि सेलर फ्लैक्स टोटली इनविटेशन बेस्ड पे एनरोलमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपको मन किया मेरी वीडियो देख के और आपने जाके एनरोल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको अमेजॉन इनवाइट करेगा, जैसे मैंने इनविटेशन मेल दिखाई थी आपको, और फिर उसके बाद आप इसमें एनरोल कर पाओगे। सो इनविटेशन मेल कैसे मिलेगा, तो मैं सच बताऊं मैंने बहुत ट्राई किया अमेजॉन से बात करके, अमेजॉन के सपोर्ट पे बात करके, अमेजॉन की टीम से बात करके कि भाई इसका क्राइटेरिया मेरे को बता दो, बट किसी ने भी क्लियर कोई भी क्राइटेरिया नहीं बताया। इसका मतलब इनका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है सेलर फ्लैक्स के इनविटेशन के लिए। बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और अमेजॉन को लगता है कि अगर आप अमेजॉन FBA से अच्छा काम कर सकते हो, गौर से सुनना, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, सेल अच्छी है, और अमेजॉन को लगता है आप अमेजॉन FBA से अच्छा काम कर सकते हो, बट आप उसके बावजूद भी अमेजॉन FBA यूज नहीं कर रहे हो, तो अमेजॉन आपको सेलर फ्लैक्स देता है, राइट। बाकी अगर आप चाहते हैं इनविटेशन मिले तो एक टिकट डाल देना, क्या पता वहां से कुछ वो आपको रिक्वायरमेंट वगैरह बता दें कि भाई आप इसमें लैग कर रहे हो, ये वो सब, क्योंकि टिकट रेस करके भी सेम उनका जवाब यही आता है वैसे। सो इन्विटेशन बेस पे है। सो मैं यहाँ पर अपना जवाब ये देना चाहूंगा कि अगर आपको इन्विटेशन आ गया है या आ जाता है कभी, तो जरूर इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वहां पर आपको एक तो आप अपनी वेयरहाउस का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको FBA वाले फायदे मिल रहे हैं, तो ये आपको जरूर करना चाहिए। हाँ, नुकसान जो मैंने बताए वो हैं, बट वो उतने बड़े नुकसान नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये सब चीजें तो आपको फेस करनी पड़ती है। तो मैं ये बोलूंगा स्ट्रांगली कि आप जरूर अमेजॉन सेलर फ्लैक्स की ओर जाओ, और सेलर फ्लैक्स अगर आपको नहीं मिल रहा है तो तब तक आप मर्चेंट फुलफिलमेंट से कर सकते हो, या अमेजॉन FBA के लिए भी देख सकते हो, राइट। सो ये थी एक टोटल वीडियो अमेजॉन सेलर फ्लैक्स के बारे में। आई होप इसमें सारी चीजें मैं क्लियर कर पाया हूं, और क्वेश्चन जो भी है आपका मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक करके जरूर जाना वीडियो को, क्योंकि ऑब्वियसली रिसर्च लगती है हर वीडियो के पीछे। सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे ऑफिशियल ऐप ऋषि ई-कॉमर्स को जाके डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको एड फ्री सारी वीडियोस मेरी मिल जाएगी। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूं आपका डाउट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजॉन।